बिहारी सहचरी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अखंड मौन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा मौन सही प्रकार से चल सके, कोई त्रुटि ना हो? सबसे बड़ी बात है कि मौन का तात्पर्य केवल वाक इंद्री का मौन होना नहीं होता, मन का भी संकल्प रहित हो जाना मौन होता है। अब जैसे हम वाक इंद्री से मौन है और मन से संसार का चिंतन कर रहे हैं, मन चलायमान है विषयों में, तो इसका कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ का मतलब हमारी सृष्टि में करोड़ों लोग गूंगे होंगे, करोड़ों लोग। तो अगर मौन रहने से भगवत प्राप्ति केवल हो जाती तो जो वाक इंद्री रहित लोग हैं उनको भगवत प्राप्ति हो जाती। इसका मतलब वाक इंद्री के केवल मौन रहने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मन का प्रभु में निरंतर चिंतन करना, मौन तो रहे पर वाणी का मौन के साथ साथ मन का मौन जरूरी है। मन संकल्प विकल्प रहित होकर के प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ है। बस हमें तो लगता है कि वाणी का इतना मौन रखे कि किसी से बात नहीं करेंगे पर वाणी गायन करे, राधा नाम बोले, राधा नाम कीर्तन करे तो वाणी की सार्थकता है। वाणी गुणानुवाद करे तभी धन्य है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, वाणी से प्रभु के गुणों का गायन करे और कानों से भगवान की चर्चा सुने, यही सार्थकता है। अब हम मौन है, अब हमें कोई बात कहनी है, जैसे अब सारी मानसिकता हमारी उसको समझाने में लग गई और भजन छूट गया, तो मुझे लगता है बोल देना चाहिए। 2 शब्द बोल दिए और हमारी मानसिकता खाली हो गई और भजन में लग गए। बोलने में तो एक हम 10 सेकंड में बात बोल दिए और लिखा पढ़ी में कई मिनट लगे और उसको देखा, फिर वो प्रश्न, तो फिर उसको पूछो, फिर लिखा पढ़ी करो। तो मुझे लगता है संकल्प मौन रहने से अच्छा है विचार मौन रहना। विचार मौन रहना आवश्यक नहीं तो हम नहीं बोलेंगे, आवश्यक है तो हम बोल देंगे। श्री जी की चर्चा बोल देंगे, चतुरासी जी का गायन करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे। अगर आप वास्तविक वाह मौन है तो फिर मन से निरंतर भजन होना चाहिए, तभी सार्थकता होगी। न ज्यादा लिखा पढ़ी, न ज्यादा कोई बात समझाना, जो बने सो बने, बिगड़े सो बिगड़े, बिल्कुल शांत होता चला जाए तो वो मौन फिर भगवत प्राप्ति में सहायक होता है। अगर हम केवल वाणी से मौन है, बहुत लिखा पढ़ी और बहुत करते हो, मन संकल्प विकल्प इधर उधर, तो वो मौन सार्थक नहीं माना जाएगा। किरण जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधक या शिष्य के हृदय में कैसे आएगा कि गुरुदेव भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है? जब नाम और मंत्र प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे और गुरुदेव भगवान ऐसे अपने लगने लगे, जैसे माँ, जैसे पिता, जैसे पुत्र, जैसे प्रियतम, ऐसे अपने लगने लगे। जैसे अपने रिश्ते नातेदारों को, अपने घर वालों को देखते ही कैसा लगता है, ये मेरे हैं, ऐसे ही देखते लगे गुरुदेव को कि ये मेरे हैं, ये अपने हैं, और नाम मंत्र चलने लगे तो जान लो गुरु कृपा हमारे ऊपर है, गुरुदेव भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है। जब गुरु की थोड़ी सी भी कमी की बात आपके कान में पड़े और आपको आग लग जाए, अच्छा ना लगे, तो समझ लो गुरु कृपा हमारे ऊपर है। जब हम गुरु की कोई बड़ाई बात सुने तो हमारे ऐसा लगे कि हजारों कान हो जाएं, मैं अपने गुरु जी की बड़ाई की बात सुनूं और हृदय प्रसन्न हो जाए, तो जानो हमारे गुरुदेव भगवान की हम पर कृपा है और हमें गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है। मोहन प्यारी सहचरी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि जो आपकी सेवा में है वो तो स्वयं ही श्री जी की सेवा में, ऐसा सिद्धांत भी है, चाहे वो अंग सेवा हो या दूर रहकर की गई सेवा। महाराज जी, बस मन में यही एक भाव आता है कि हम कैसे बने, कैसी सेवा करें कि आपको लगे कि ये हमारे बच्चे हैं, जहां आप ले जाना चाहें वहां हम पहुंच सकें। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भागवतिक सेवा में श्रीमद चतुरासी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र और ठाकुर सेवा, यह है भागवतिक परमार्थिक। और व्यवहारिक सेवा में भोजन दे देना, वस्त्र धो देना, स्नान करवा देना, चरण दाब देना, ये व्यवहारिक सेवा है, ये खास सेवा नहीं है। आप लोग इसे खास सेवा समझते होंगे कि ये तो खास सेवक हैं क्योंकि कपड़ा धो देते हैं, ये भोजन दे देते हैं। खास सेवक है जो गुरुदेव की आज्ञा पर अपना समर्पण करता है और आपके मन में आए मेरे गुरुदेव, मेरे परब्रह्म परमात्मा, मेरे प्रभु, तो आपका समर्पण हो गया। अनुकूलता में तो सब कोई गुरु मानता है, जब प्रतिकूल व्यवहार करे फिर गुरुदेव भगवान भगवान रहे, तब मानना पड़ेगा कि गुरुदेव भगवान के प्रति हमारी भावना है। तो हम गुरुदेव को मन वचन कर्म से समर्पित हो जाएं और गुरुदेव की मन वचन कर्म से आज्ञा का पालन करें तो बात बन जाएगी।
जहां हम गुरुदेव को मनुष्य समझते हैं, जहां हम गुरुदेव को साधारण दोषों से युक्त देखते हैं, वहीं हमारा परमार्थ भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए साधक को पहले गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब परब्रह्म दृष्टि हो जाए, गुरु साक्षात परब्रह्म, तब वो सच्चा गुरु का चेला बना कि विश्व के सारे दोष एक साथ घेर ले तो भी हमें गुरु परब्रह्म दिखाई देगा, ना कि मनुष्य दिखाई देगा। और जिन्होंने ये स्वीकार किया, तो एकांत में जब भजन करते हैं तो हृदय उनके लिए आशीर्वाद निकलता है कि हमने उनको गाली दिया, हमने उनको प्रतिकूल व्यवहार किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, फिर भी उनके मन में दोष दृष्टि नहीं आई। श्री जी कृपा करो, इनको अपनी शरण में ले लो। यही गुरु कृपा होती है कि हमने ऐसा किया, फिर भी उनके मन में दोष दृष्टि नहीं आई। भगवान कृपा करे। अनुकूलता में तो सब कोई जय जय गुरुदेव, और जब प्रतिकूलता हो, अभी मान लो अभी आपको खड़ा करे और आपका अपमान करके बाहर निकाल के उधर आपका जैसे सम्मान से बैठाने में भाव था, क्या वैसा ही भाव बना रहेगा? नहीं रहेगा। आपका शरीर, आपका मन, आपका प्राण, आपका बुद्धि जिस दिन गुरुदेव और इष्ट देव को समर्पित हो जाएगा, उसी दिन श्री जी झलकने लगेंगी आपके मानस पटल पे। क्योंकि गुरु और इष्ट ये केवल कहने में दो हैं। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अनेकों विघ्नों का नाश हो जाता है यदि हम गुरुदेव और भगवान और भक्त और भक्ति चारों को एक मानकर नमस्कार करें। गुरुदेव, भगवान, भक्त और भक्ति चारों को एक मानकर नमस्कार करें तो कोई भी विघ्न बाधा हमें परमार्थ से भ्रष्ट नहीं कर सकती। रितेश द्विवेदी जी कानपुर से। जी श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मसमर्पण की स्थिति कैसे आती है और गुरु के प्रति आसक्ति और कैसे बढ़ती जाती है? देखो, आत्मसमर्पण के पहले 8 भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य और फिर आत्मनिवेदनम। जब हम खूब उनकी बातें करते हैं, किसी से प्यार करना है तो उसकी बातें करें, उसकी बातें सुने, जो उसके निज जन है उनसे मिले और ये जाने इसको पसंद क्या है, और उसको जो पसंद है वो बात बोले, वो काम करें। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। हम प्रभु की चर्चा सुने, प्रभु की चर्चा करें, प्रभु के प्रेमी भक्तों से मिले और प्रभु के अनुकूल चले, प्रभु के प्रतिकूल आचरणों का त्याग करें, प्रभु का सुमिरन करें, प्रभु को पवा के पावें, प्रभु की ही शरण में रहें, तो आत्मसमर्पण हो जाएगा। जब तक हम उनका नाम कीर्तन नहीं करते, गुण कीर्तन नहीं करते, उनके प्रेमी जनों से नहीं मिलते, उनकी चर्चा नहीं सुनते, उनको भोग लगा के नहीं पाते, उनसे बातें नहीं करते, तो उनसे प्यार होने वाला नहीं। प्रभु से बातें भी होती। जैसे कोई बात आई हमारे मन में, अब हम किससे करें? तो अपने ठाकुर जी से बात करते। देख लो प्रियाजू, आप देख लो, आप ऐसा, आपको समझ में आता है कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं, सुन नहीं, एक एक बात सुन रहे। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ। एक एक बात श्री जी सुन रही है, एक एक बात देख रही श्री जी। तो हमें अपने इष्ट का गुणगान, इष्ट का नाम जप और इष्ट को भोग लगाना और इष्ट से अपनी समस्या रखना, अपनी बात रखना। मेरा मन नहीं लग रहा प्रियाजू, देख लो आप। मेरा मन कामी हो रहा है प्रियाजू, देख लो आप। मेरा मन द्वेष कर रहा है प्रियाजू, मुझे प्रियाजू आप ही बचा लो, आप ही कृपा करो। वो एक एक बात आपकी सुन रही। धीरे धीरे आपको विश्वास हो जाएगा और धीरे धीरे प्रेम होने लगेगा श्री जी से। ओम मल्होत्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम परमेश्वर के अंश हैं, उनसे ही उत्पन्न हुए हैं और उनमें ही विलीन हो जाएंगे। तो महाराज जी, उन्होंने हमें अपने से अलग ही क्यों किया? इस काल चक्र में क्यों डाला? उन्होंने अलग नहीं किया, आप अलग हो गए हो। वो तो गीता जी में, गीता जी कभी पढ़िए आप, गीता जी में भगवान ने कहा ममई वांशो, तू मेरा अंश है। जीव लोके, इस लोक में प्रकृति स्थान कर्षति, प्रकृति के जो भोग हैं उनके आकर्षण में भूल कर चला गया तू, भगवान को छोड़कर भोगों में लग गया। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। तू मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के चक्कर में पड़कर भोगों में फंस गया, ये तेरी बात है। भगवान तो कहते ममई वांशो, तू मेरा लौटया, लौटो। क्यों जा रहे हो भगवान को छोड़कर? भगवान ने छोड़ दिया होता तो तुम्हारी सत्ता ही नहीं है, तुम एक श्वास नहीं ले सकते। श्वास ले रहे हो तो भगवान से ले रहे हो, देख रहे हो तो भगवान से देख रहे हो, चल रहे हो तो भगवान से चल रहे हो, सुन रहे हो तो भगवान से सुन रहे हो। तुम्हारी जीवनी शक्ति भगवान है, तुम्हारा जीवन भगवान है। तुम जो खा पी रहे हो, पच रहा है, ये भगवान पचा रहे हैं। आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, मैं समस्त देहधारियों के भीतर वैश्वानर अग्नि के रूप में उसके अन्न को पचाता, हर कार्य भगवान कर रहे हैं। आप भगवान से विमुख हो गए।
आपने भगवान को भुला दिया और भोगों में रति कर ली, इसलिए ये दुर्दशा हो रही। भगवान ने आपको नहीं छोड़ा। आज भी आप मुड़ के देखो तो भगवान आपकी तरफ है। आप बताओ भगवान ने आपको क्या जो दिया, उसके बदले में आपने क्या दिया? भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया। आज महान कृपा की वृंदावन धाम में परम पवित्र यमुना के पावन तट पर आप सत्संग सुन रहे हैं। आपने क्या दिया भगवान को? आज भी वो प्यार कर रहे हैं आपसे, आज भी वो कृपा पे कृपा कर रहे हैं। हम ही उन्हीं से विमुख होते चले जा रहे हैं। इसमें भगवान का दोष नहीं, इसमें मेरा दोष है कि मैं अपने जैसे बच्चा माँ की अंगुली छोड़कर बाजार की कोई वस्तु की तरफ चला जाए और इतने मेले में माँ खो जाए कि हम भोगों की तरफ गए और भगवान को भूल गए। अब भगवान खो गए। अब अगर हम ढूंढना चाहें और नाम जप करें और संतों का संग करें तो मिल जाएंगे। यही कण कण में वास करते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरे भगवान वास ना करते हो। और अंश का मतलब होता है भगवान ही। भगवान का अंश भगवान ही होता है। जैसे यमुना जी, एक चम्मच लो तो यमुना जल, और एक टैंकर लो तो यमुना जल, और पूरी धारा है तो यमुना जल। तो भगवान का अंश पूर्ण है। परमात्मा पूर्ण है, इसलिए उसका अंश भी पूर्ण है। तो पूर्ण परमात्मा स्वरूप आप हैं, पर आप अपने को भूल करके देह को अपना मैं मानकर और भोगों में विचरण कर रहे हैं। इसलिए आप भगवान को दूर मान रहे हैं, इसलिए आप भगवान को पराया मान रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा अनुभव होता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया। वस्तुतः ऐसा नहीं, आज भी भगवान पकड़े हैं। अगर वो छोड़ दे तो हमारी दुर्दशा हो जाए। वही पकड़े हैं। आपको कौन लाया है वृंदावन? श्री जी तो लाए, ठाकुर जी तो लाए। तुम्हारी बुद्धि को प्रेरित करके चलो, हमारा सत्संग सुनो, हमारे मार्ग में चलो, हमारा नाम जप करो। उनकी कितनी कृपा है। और हम हैं कि उनसे विमुख होते चले जाते हैं। बात समझ में आ रही? अंजलि जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव दीक्षा के समय अपनी निज प्रिय वस्तु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं जिसका कोई मोल नहीं है। गुरुदेव जिस भरोसे से गुरु शिष्य बनाते हैं, शिष्य सदैव आज्ञा में रहे और उनका निज वस्तु का मान रखे। हमेशा महाराज जी इनका भाव ये है कि हम प्रपंच में फंस जाते हैं और डर लगता है कि गुरुदेव ने अपना भरोसा करके अपनी अमूल्य वस्तु दी, फिर भी कोई गलती हो गई तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम इष्ट और गुरु से जुड़े रहे। गलती करना हमारे स्वभाव में है। आज से नहीं, अनेक जन्मों से है। अनंत जन्मों से हम गलती करते चले आए हैं। वो अभ्यास हमारा स्वभाव। वो गलती हो सकता है कि 20 वर्ष दबी रहे, आपको लगे गलती खत्म हो गई। नारद जी ने लिखा है तरंगायति, वो तरंग के समान होती है, और जहां उसको अनुकूलता मिली तो समुद्र के समान हो गई। जैसे चिंगारी चुपचाप रखी है और हमें लगा कि आग खत्म हो गई, लेकिन फूस और जे ही हवा लगी तो वो ज्वाला रूप हो गई। ये विषय अंतिम शरीर तक चिंगारी रूप में बने रहते हैं। एक संत भगवान एक गांव में भिक्षा मांगने जाते थे तो एक वैश्या गांव के किनारे रहती थी। वो पूछती, ए बाबा, मेरे बकरे की अच्छी दाढ़ी की तुम्हारी दाढ़ी? उपहास करती। कुछ नहीं बोले। जब एक दिन मरने का समय आया तो बुलवाया उसको, उस वैश्या को, और कहा, बेटा मेरी दाढ़ी पवित्र। बोले महाराज आज क्यों? बोले पहले क्यों नहीं बोलते थे? बोले पहले इसलिए नहीं बोलते थे कि पता नहीं माया कब गिरा दे। आज मैं मरकर भगवान के धाम को जा रहा हूं, आज मेरा शरीर पूरा होगा, अब मेरी दाढ़ी पवित्र। इतना विकार सूक्ष्म है कि हमें लगता है हम विजयी हो गए, और उनको जहां अवसर मिला खान पान और ऐसा गलत संग, तो वो फिर बढ़ करके फिर वो ज्वाला रूप हो जाते हैं। इसलिए भगवान के भजन करने वाले को चाहिए कि निर्विषय बनने के लिए कुसंग का त्याग करके सही भोजन करते हुए, एकांतवास करते हुए या समाज में रहते हुए भी असंग रहे और खूब भजन करे तो भगवान ही बचा सकते हैं। नहीं तो माया भगवान की बहुत दूरत्य है, बहुत प्रचंड है। बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को भी क्षुब्ध करके वो माया में लगा देती है। करिश्मा जी अलीगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, मानसिक सेवा को लेकर मन में प्रश्न है कि हम गृहिणी जो ऑफिस में कार्यरत हैं, क्या वो जो अष्टयाम सेवा घर पर नहीं कर सकती, क्या उसे ऑफिस में प्रतिदिन मानसिक रूप से करने? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जरूर कीजिए। किन बातों का ध्यान रखें, कैसे उसको? जैसे हम प्रगट सेवा करते हैं ठीक वैसे मानसिक सेवा करें। अगर प्रगट सेवा कभी नहीं की तो मानसिक सेवा नहीं कर सकते आप। प्रगट सेवा में अब जैसे अपने लोगों ने जो सेवा किए, अब एकांत में बैठे, अब शुरू कर दिया, श्री जी को स्नान कराया, श्री जी को पोछा वस्त्र से, इत्र लगाया श्री जी को, चंदन लगाया श्री जी को, फूलों की गादी उस पर श्री जी को विराजमान किया। अब सुंदर भोग लगाया श्री जी को, आचमन कराया श्री जी को, अब सुंदर आरती सजाई, श्री जी की आरती कर रहे, फूलों की श्रृंगार करके अब आरती गा रहे हैं। आरती की, जलवारा, 4 परिक्रमा की, दंडवत की, मानसिक सेवा हो गई। एक मानसिक सेवा हो गई श्रृंगार की। ऐसे मंगला से लेकर अष्टयाम सेवा 10-10 मिनट में आप कर सकते हो, और जरूर करना चाहिए, पर उसमें आवश्यकता है मन की एकाग्रता की।
अब उस 10 मिनट में मन कहीं भाग न जाए। हम श्री जी को भोग अर्पित कर रहे हो, मन भाग गया, तो मन को जब एकाग्र कर लिया जाता है तब मानसिक सेवा होती है। और मानसिक सेवा में मानसिक इष्ट देव तो प्रकट हो जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। अब हम मानसिक सेवा कर रहे हैं, अंधेरा छाया हुआ है, श्री जी है ही नहीं, तो सेवा किसकी बन रही? तो पहले इसीलिए नाम सेवा या छवि सेवा दी जाती है कि आप इस पे आसक्त हो। जब आसक्त होंगे तो वही नाम सेवा, वही छवि सेवा आपके मानसिक में आने लगेगी, और आपका जब ध्यान एकाग्र होने लगेगा, श्री जी कृपा करेंगी, तो उसी छवि सेवा पे, नाम सेवा पे साक्षात इष्ट विराजमान हो जाएंगे। और फिर तो जो आनंद प्राप्त होता है, फिर कहना क्या। एक बार श्री विठलनाथ गोस्वामी जी से एक कंजूस आदमी ने, धनी था पर कंजूस था, उसने कहा बिना पैसे की सेवा बताओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, पैसा ना लगे। उनका एक पैसा नहीं लगेगा, मानसिक सेवा शुरू करो। बता दिया, पद्धति बताई कि ऐसे से ऐसे ऐसे। अब वो शुरू किया, उसको केवल एक पैसा ना खर्चा हो, बस ये बात थी, और ठाकुर जी की सेवा बन जाए, ये बात थी। तो मानसिक सेवा में पैसा खर्चा नहीं होता, सुंदर फूल लाओ, इत्र लाओ, सब सामग्री लाओ, लेकिन मन से लाओ, उसमें पैसा लगता नहीं। साल भर हो गए सेवा करते करते। एक दिन ठाकुर जी को दूध में वो चीनी मिला रहा था, तो एक चम्मच ज्यादा हो गई, तो अंदर उसके जलन पैदा हुई। ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा, कहा कि पैसा भी नहीं लगा और भाव में एक चम्मच ज्यादा हो गई, तो तेरे को जलन होती है। तो वो आके गोस्वामी जी से बताया, क्या ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा? बोले तेरी मानसिक सेवा सिद्ध हो गई। ठाकुर जी ने मानसिक सेवा स्वीकार कर ली। जब मानस देव, मानसिक में इष्ट देव आपसे शिकायत करने लगे, आपकी कमी बताने लगे, आपसे मांगने लगे, आपसे कहने लगे, तो समझ लेना चाहिए हमारी मानसिक सेवा पूर्ण हो रही है। तो मानसिक सेवा जरूर करें, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, पर पहले प्रगट सेवा। अगर आपने प्रगट सेवा नहीं की तो मानसिक सेवा में आपका प्रवेश हो ही नहीं सकता। प्रगट सेवा के द्वारा ही मानसिक सेवा में प्रवेश होता है। चंद्रकला से थी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव की कृपा तो खूब बरस रही है। महाराज जी, आपका भाव ऐसा है कि मतलब फिर भी हमें अपने आप में कमी ही नजर आए, तो महाराज जी इसका क्या भाव? वो तो आज भी हमें अपने में कमी नजर आ रही है, और है। हनुमान जी महाराज कह रहे समय अधम सखा सुनु, सबरी जी कह रही अधम ते अधम अधम अति नारी। पूर्णता तो भगवान में है, हमारे में कभी पूर्णता हो नहीं सकती, कोई ना कोई कमी बनी रहती है। तो ये बात अंदर आना कि मेरे में कमी है, ये तो भगवान की विशेष कृपा है। दूसरे में कमी है और मेरे में गुण है, ये अभिमान है, और मेरे में कमी है और सब भगवान के स्वरूप है, यही तो भक्ति का लक्षण है। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना अमान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने में दोष देखना, दूसरे में गुण देखना, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मान से रहित रहना, वृक्ष के समान सहनशील होना और सदा भगवान का नाम जप करना, यही तो भक्त का लक्षण है। कमी तो आज तक हम में भी है, हम भी देख रहे हैं अपने में कमी। बस आसरा ये कि श्री जी दूर कर सकती, मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरी लाडली जो मेरी कमी दूर कर सकती। कमी तो हमको भी अपने में दिखाई देती है, और अगर जिस दिन कमी नहीं दिखाई देती उस दिन अहंकार जागृत हो जाएगा, और अहंकार जागृत हो जाएगा तो प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े भक्तों में देखो खुल करके कह रहे हैं, इतने बड़े महापुरुष है सूरदास जी महाराज कि स्वयं भगवान सामने बैठकर पद सुनते हैं और कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी। जरा शब्द देखो, कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुझको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नमक हरामी। अब आप सोचो, इतने बड़े महापुरुष अपने को कुटिल कामी कह रहे हैं, क्या वो है? लेकिन उनको अनुभव हो रहा है। जरा सी भी बात को, जैसे आंख में कोई तिनका पड़ जाए, जरा तिनका, तो बहुत बुरा लगता है, और वही पीठ में पड़ जाए तो कोई बुरा नहीं लगता। ऐसे जो पापी पुरुष होते हैं वो बड़ा सा बड़ा पाप करके खुश रहना चाहते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा होते हैं थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो बार बार लगता है यार गलती हो गई। तब लगता है यार इतने दिन भजन करते हो गए, मैं तो बहुत अधम हूं, अप्रिया जी हमारी सहारा है, ऐसा बना रहता है। और भगवान इसीलिए कमी रखते हैं कि इसको अहंकार ना आ जाए। अहंकार, जब गरुड़ जी महाराज को संशय हुआ, माया ग्रसित हुई, तो भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा आपने समझा क्यों नहीं दिया? तो बोले कीन हो इसका बहु अभिमाना सो खोवंचा कृपा निधाना। हे उमा, मैं भगवत कृपा मरम यह पावा, भगवान की कृपा से मरम जान गया कि गरुड़ ने कभी अभिमान किया है। आज उसी अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने संशय पैदा कर दिया। तो भक्त के जीवन में अगर अभिमान आ गया तो फिर झुकना पड़ता है। तो अभिमान ना आवे, इसलिए उसके हृदय में कमी दिखाई देती है, और जिसको अपने में कमी दिखाई देती है वही महात्मा हो जाता है, और जिसको दूसरे में कमी दिखाई देती है वही दुरात्मा हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। सहज स्नेही राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, कभी सेवा में रहने के कारण अगर माला या वाणी पाठ पूरे ना हो पाए तो महाराज जी हृदय में एक पीड़ा बनी रहती है कि गुरु आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा। ऐसे में देखो 3 है हमारी प्रधान
उपासना, एक है नाम मंत्र, ये एक लाइन में ही आएगा, दूसरा है वाणी और तीसरा है सेवा। तीन में अगर एक में भी है तो हमारा भजन हो रहा है। अगर हम सेवा में है तो किसकी सेवा कर रहे हैं? श्री जी की ही कर रहे हैं ना, तो हमें जलन नहीं होनी चाहिए। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि सेवा करते हुए राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करें, राधा नाम जप करें, वाणी जी गुनगुनाएं। पर यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हमें जलन नहीं होनी, क्योंकि तीन में एक में हम जुड़े हुए हैं, नाम वाणी सेवा। तो वाणी जी चल रही है तो भजन, नाम चल रहा है तो भजन, और सेवा चल रही तो भजन। सेवा भी भजन ही है, भज धातुयाम सेवायाम, भज धातु का मतलब सेवा, तो सेवा ही चल रही। उसमें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मैं 4 घंटे से सेवा में हूं, अब इस समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम नहीं जप पा रहा, मंत्र नहीं जप पा रहा, अरे मेरा भजन छूट गया। नहीं, सेवा भी भजन है। सेवा, वाणी पाठ, नाम जप तीनों समान है। अभय जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं अभी कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। महाराज जी मेरा ध्यान ज्यादा पढ़ाई में नहीं लगता, पर मोबाइल में बहुत मजा आता है महाराज जी। इस मोबाइल से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है महाराज जी? यार मोबाइल में मजा मत ढूंढो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अभी बच्चे हो, गेम खेलना, सीरियल देखना, फिर धीरे धीरे गंदी बातें देखना, फिर गंदे आचरणों में उतर जाना। हमें लगता है मोबाइल में, बताया नहीं शुरुआत में कि गुण और दोष परसेंटेज में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सब में है। मोबाइल में गुण है, वो मोबाइल का गुण आपको देखो यमुना किनारे बैठा ले। अगर मोबाइल में आप ना सुने होते हमारा प्रवचन तो आप यहां के बैठते क्या? मोबाइल से आप अपनी समस्या का बड़ा से बड़ा समाधान कर सकते हैं। आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, बड़े से बड़े रिश्ते नातेदार से संपर्क कर सकते हैं, चाहे जितना दूर हो। मोबाइल बहुत लाभदायक है। आपको कोई भी बात पूछनी कि टमाटर आलू और इसकी सब्जी कैसी बनानी है, वो आपको बता देगा। हर चीज है, लेकिन हम गलत चैप्टर पर ना जाएं। अगर हम मोबाइल के दोषों पर ना जाएं और गुणों को स्वीकार करें तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, और अगर हम दोषों को स्वीकार कर लें तो फिर गड़बड़ चीज है। गुण और दोष दोनों व्याप्त हैं, तो मोबाइल के दोषों से बचे। अच्छा, नए बच्चे हो, गंदी गंदी बातें देखने का मन करेगा, जैसे जैसे जवानी आएगी वैसे वैसे गंदी बातें देखने का मन कर। तो हमें लगता है कि मोबाइल से उन बातों से बचना चाहिए जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे। समय को नष्ट मत करो, समय बहुत कीमती वस्तु है। आवश्यक चीज जैसे सत्संग है वो सुनो, आप अपने विषय को, जिस विषय में पढ़ते हो वो सर्च करो। उसके बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्याख्या करने वाले हैं, वो सुनो। आप अपने विषय को सुनो, अपनी पढ़ाई को पुष्ट करो। गंदी बातें, गेम खेलना, अन्य विषय, हमें लगता है इसको छोड़ दो। मानो तो छोड़ दोगे, छोड़ोगे? हाँ, अच्छे बच्चे छोड़ो, और नाम जब थोड़ी देर किया करो, थोड़ी देर राधा राधा नाम जब किया करो। शिखा जी, श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, मनुष्य जीवन का परम लाभ संसार चक्र से मुक्त होना है, लेकिन जो अलग अलग कोटि का वर्णन आता है, कल्याण हो जाना, भगवत प्रेम हो जाना, भगवत प्राप्ति, तो जीव कल्याण मात्र ही क्यों चाहेगा? विलीन हो गए। आप शांति चाहते हैं कि नहीं, बताइए? आप रिलैक्स होना चाहते हैं कि नहीं? सब लोग बताइए, आप रिलैक्स होना चाहते हैं कि नहीं? एक खुशी, एक आनंद, जहां दुख नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, एकदम मस्त होना चाहते हैं ना, उसी को कल्याण कहते हैं। जहां दुख की निशानी नहीं, परम शांति, परम आनंद, परम सुख। और इसके बाद अब जैसे दास्य भाव, वो भगवान का दास बनेगा। सख्य भाव, वो भगवान का दोस्त बनेगा, सखा बनेगा। वात्सल्य भाव, वो भगवान को पुत्र भाव से प्यार करेगा। कांता भाव, वो भगवान को पति भाव से, प्रीतम भाव से प्यार करेगा। सहचरी भाव, वो प्रियालाल के सहचरी हूं ऐसी भाव। ये भाव देश की अलग बात है, कल्याण होना अलग बात है, समझ रहे ना? कल्याण का मतलब परम शांति, अखंड आनंद, दुख का लेस नहीं। और जितना काम करते हो इसीलिए तो कर रहे हो ना, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, हम खुश रहे, हम शांत रहे, हम आनंदित रहे। लेकिन क्या हम ऐसा हो पाते हैं रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा में? बिना भगवान के शांति नहीं, बिना भगवान के खुश नहीं रह सकते, बिना भगवान के आनंदित नहीं रह सकते। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य है आनंद, हमारे जीवन का लक्ष्य है दुख मिटाना, हमारे जीवन का लक्ष्य है खुश रहना, प्रसन्न रहना, और वो होता है भगवान के चरणों में। उसी का नाम कल्याण है, उसी का नाम मंगल है, कि इसका मंगल हो गया, इसका कल्याण हो गया। समझ में आई बात? अरे जी, मुक्ति और भगवत प्राप्ति में क्या फर्क है? इनका भाव ऐसा। मुक्ति में जैसे 2 चीटा हैं और चीनी के बोरे में लगे थे, स्वाद ले रहे थे। अब एक चीटा कड़ाही में जाकर चीनी के साथ चीनी बन गया, ये हुआ मोक्ष। और एक चीटा बोरे से किनारे लगकर चीनी का स्वाद ले रहा है, ये भगवत प्राप्ति। कौन चीटा अच्छा रहा?
स्वाद ले रहा है। ऐसे तरंग समुद्र में मिल गई, इसका नाम मोक्ष है। और वो अलग अपने को दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, गोपी भाव से, सहचरी भाव से भगवदानंद का रस ले रहा है, वो है भक्ति का, भगवत प्राप्ति। और जो भगवान बन गया, भगवान में गया, भगवान बन गया, मिल गया उसी भगवान में, वो है मोक्ष। उसे एकत्व कहते हैं, उसे कैवल्य मोक्ष कहते हैं। वो भगवान का स्वरूप हो गया, किंचन मात्र अंतर नहीं। इसीलिए वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि चिंतन कराया जाता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं। जो वेदांत है उसमें चिंतन कराया जाता है मैं स्वयं ब्रह्म हूं, क्योंकि ब्रह्म का अंश है, तो ब्रह्म चिंतन करेगा तो ब्रह्ममय हो जाएगा।